हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी कंप्यूटर का जो आपका पेपर होता है, चाहे सेमेस्टर हो चाहे ईयरली हो, उसके मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा ताकि आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ सके, कम से कम आप लोग पास तो हो ही सके। पिछले साल की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था बच्चों का, काफ़ी अच्छे मार्क्स उनके बने थे, पास तो हो ही गए थे। साथ में बहुत सारे स्टूडेंट ने 50 में से 40 प्लस तक भी जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और राइट किए थे। तो आप लोग भी वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर, आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें 2 वीडियो पुरानी अपलोड है और उसके अलावा 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड अभी हाल फिलहाल में कर दी गई है। तो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी जो सेमेस्टर एग्जाम हैं उनमें इन कंपलसरी पेपर के मार्क्स भी जुड़ते हैं। पहले ऐसा नहीं था, ईयरली में ओनली पास होना जरूरी था। तो आप लोग देख लेना, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 101 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 100 क्वेश्चन पहले अपलोड कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 101, MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने का शॉर्टकट क्या है। तो जब भी अपन MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट्स खोलते हैं तो उसका शॉर्टकट आपसे पूछा गया है तो Ctrl+N होता है। न्यू मतलब होता है N, ठीक है ना, समझ गए होंगे। तो नया डॉक्यूमेंट्स खोलना है तो Ctrl+N। ये क्वेश्चन पहली वीडियो में भी था पर थोड़ा अलग तरीके से घुमा के दिया गया था और रिपीटेड ही क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को, विंटन क्रैप को, टिम बर्नर ली को या बिल गेट्स को। तो विंटन क्रैप को यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इंटरनेट के जनक जो किसको कहा जाता है, विंटन क्रैप को, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्सेल में कॉलम और रो के इंटरेक्शन को क्या कहते हैं। इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, टेबल, सेल, बॉक्स या ग्रिड। तो बी ऑप्शन होगा इसका आंसर, सेल कहा जाता है ना। कॉलम और रो का जो मिलान है उसको सेल कहते हैं। इस तरीके से याद रखिएगा कि कॉलम और रो का मिलान क्रॉस हो जाता है तो क्रॉस का मतलब यहाँ पर सेल आप लोग समझ लीजिएगा। अगर ट्रिक के हिसाब से थोड़ा लॉजिकली आप लोग याद रखेंगे तो आसानी से याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट है। F2, F5, स्लाइड शो। तो यहाँ पर F5 होता है पावर पॉइंट में, जिसको आप लोग क्लिक करते हैं तो आपकी जो भी फोटो वगैरह हैं, स्लाइडें हैं, वो चालू हो जाती है। करके देख लीजिएगा अगर आपके पास कंप्यूटर है तो ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, गूगल क्रोम किसका उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम का, ब्राउज़र का, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का या डेटाबेस का। ये होता है ब्राउज़र का। और इन क्वेश्चनों को आप लोग यहाँ तक ही सीमित मत रखिएगा, ये आपके सभी कंपटीशन एग्जाम जो भी हो रहे हैं, पटवार, वीडियो, 4th ग्रेड, सभी में ये क्वेश्चन आते हैं तो इनको ढंग से ही पढ़ो, ठीक है। ब्राउज़र हो जाएगा इसका सही आंसर, बी ऑप्शन। IP एड्रेस कितने बिट्स का होता है। तो ये होता है आपके 32 बिट्स का। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा ताकि आपका डबल से रिवीजन हो सके। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। Ctrl+C का उपयोग होता है। Ctrl+C मैंने आपको बताया था, C का मतलब होता है कॉपी, तो हो जाएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन Ctrl+C। कट पर मत चले जाइएगा, गलत हो जाएगा। Ctrl+C का मतलब होता है कॉपी, Ctrl+P का मतलब होता है प्रिंट, है ना। इस टाइप से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विंडोज़ में फाइल या फोल्डर डिलीट करने का शॉर्टकट क्या होता है। Shift+Delete यहाँ पर जो है सही ऑप्शन होगा। मैं आपको थोड़ा स्पीड पे करा देता हूँ, ज़्यादा 4 ऑप्शन भी मैं नहीं बोल रहा हूँ ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर हो। चलिए, ईमेल भेजने के लिए आवश्यक होता है। ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक होता है, यूज़र नेम और पासवर्ड। आप सभी जानते हैं, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। www का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पर करेक्ट होगा टिम बर्नर ली ने, ठीक है ना। रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विंडोज़ में फाइल का एक्सटेंशन किसे दर्शाता है। फाइल का साइज, फाइल का फॉर्मेट, फाइल का एड्रेस या फाइल का नेम।
तो फाइल का फॉर्मेट यहाँ पर दर्शाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है, रैम को किस नाम से जाना जाता है? तो रैम को यहाँ पर जो है टेम्पररी मेमोरी, यानी कि ये अस्थायी मेमोरी होती है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए कि अस्थायी मेमोरी कौन सी है तो रैम, स्थायी मेमोरी कौन सी है तो रोम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो कैश मेमोरी होती है, ध्यान रखेंगे। चलो, कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है? रैम, रोम, कैच या रजिस्टर? तो यहाँ पर हो जाएगी नॉन वोलेटाइल पूछा है तो रोम यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, रीड ओनली मेमोरी, बी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस सिंबल से शुरू होता है? एमएस एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस सिंबल से शुरू होता है? तो डबल, यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको, बराबर का जो सिंबल है, इक्वल वाला जो सिंबल होता है उससे स्टार्ट होता है फॉर्मूला। चलिए अगला क्वेश्चन, ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या होता है? ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है, 48 या 49 नंबर का क्वेश्चन था, है ना। पिछली बार जो ईयरली वाले बच्चे हैं उनके भी आया हुआ है। तो बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, पेल कॉपी, ठीक है, कॉफी नहीं, कॉपी है, ठीक है। पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। एएलयू का क्या कार्य होता है? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में एएलयू की फुल फॉर्म बताएंगे, क्योंकि पुरानी वीडियो जो मैंने अपलोड की है उसमें अच्छे से आप लोगों को इसका फुल फॉर्म बताया था। आप लोगों को अगर थोड़ी जानकारी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पूछा गया है एएलयू का कार्य क्या होता है? तो एएलयू का कार्य होता है लॉजिकल एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। कुछ चीज़ें यहीं से भी क्लियर हो गई होगी। चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो, एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट क्या होता है? तो F7 का बटन आप लोग दाबेंगे तो स्पेलिंग चेक हो जाएगी। अगर कोई गलत होगी तो वहाँ पर रेड कलर का जो है निशान शो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वायरस की फुल फॉर्म बतानी है तो वी ऑप्शन देखो, बी वाला ऑप्शन है वो देखो, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, है ना, यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है ना। तो विटल याद रखना, विटल से स्टार्ट होता है, 2-3 बार आ जाए तो फुल फॉर्म जो है पूरा एक बार पढ़ के आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है, जस्ट पिछली बार आया हुआ पेपर भी मैं आपको करा दूंगा, आज ही के दिन में करा दूंगा, ठीक है। चलिए HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। पहला ऑप्शन हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP का फुल फॉर्म पहला ही ऑप्शन सही होगा। DNS का प्रयोग किसके लिए होता है? अब जो क्वेश्चन आया था वो ये था पिछले वाले पेपर में, DNS की फुल फॉर्म क्या थी, है ना। अब आप लोग बताएंगे कमेंट करके, DNS का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो IP एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने के लिए जो है DNS का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। फुल फॉर्म भी आपको देखो यहीं पर पता पड़ रही होगी, है ना, पर आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे। 1 GB बराबर क्या होता है? 1024 KB, सॉरी 1024 MB, यहाँ पर होगा बी ऑप्शन। 1 GB बराबर होता है 1024 MB। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, तो 1 नंबर पक्का आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद है गूगल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में स्थित है, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। किसी फाइल को रीनेम करने का शॉर्टकट क्या होता है? तो आप लोगों को कोई भी चीज़ रीनेम करनी हो तो F2 क्लिक कर दीजिएगा, फंक्शन की 2, पहला ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। एक्सेल में वर्कबुक क्या होती है? एक्सेल में वर्कबुक क्या होती है? तो वो होती है बी ऑप्शन, कई वर्कशीट का एक समूह होता है जिसको अपन कहते हैं वर्कबुक। जैसे कि आपकी नोटबुक में बहुत सारे कागज़ लगे होते हैं जिसमें आप नोट्स लिखते हैं, उस पूरी बुक को कहते हैं नोटबुक। तो इसी प्रकार से जो है वर्कशीट का जो समूह होगा उसको कहेंगे वर्कबुक। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? बच्चा भी इसको बता सकता है, CPU इसका आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है। आप सोच रहे होंगे सर ऐसे लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, लुल्लू पुल्लू भी क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बी ऑप्शन हो जाएगा ISP का फुल फॉर्म। फिर यहाँ पर 128 क्वेश्चन नंबर, गूगल क्रोम में
न्यू टैब खोलने का शॉर्टकट क्या होता है? तो वो होता है Ctrl+T। नया टैब खोलना है, नया टैब मतलब नई स्लाइड वगैरह ये आती है तो एन, तो यहाँ पर हो जाएगा Ctrl+T हो जाएगा, ठीक है ना। एन नहीं आएगा, Ctrl+T होगा, बी ऑप्शन सही जवाब। कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी यूनिट है तो बिट, बी ऑप्शन होगा इसका आंसर। वाईफाई की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता। पिछली वीडियो में मैंने बताया था वाईफाई किस तकनीक पर आधारित होती है, तो वाईफाई यहाँ पर किस तकनीक पर आधारित होगी? रेडियो वेव्स पर, बी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। अब आता है अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में पैराग्राफ एलागाइन करने के लिए शॉर्टकट क्या यूज किया जाता है? तो यहाँ पर Ctrl+E का यूज करेंगे, Ctrl+L का, Ctrl+R का, उपयुक्त सभी इसका सही जवाब होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन में कहीं पर भी, चाहे इन्वायरमेंटल का पेपर हो, कंप्यूटर का हो, हिंदी का हो, उपयुक्त सभी आ जाए तो ज़्यादातर उस पेपर में उपयुक्त सभी आंसर ही सही माना जाता है, ज़्यादातर, कुछ में छोड़ के, ठीक है। चलो, स्पैम शब्द किससे संबंधित है? अनचाहे ईमेल से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि आप लोग देखते होंगे मोबाइल में आपके बहुत सारी बार स्पैम कॉल आता है, लिखा हुआ आ जाता है ट्रू कॉलर पर, स्पैम मेल आ जाते हैं, रेड कलर में शो होते हैं, तो वो होता है क्या? अनचाहे ईमेल होते हैं। इसके बाद आता है कैप्चा का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर यूज़र का ऑर्थोमेटिकेट करने के लिए, अर्थमेटिक करने के लिए जो है यहाँ पर कैप्चर कोड आपको दिया जाता है, उसको आपको ऐसे कैसे लिखना होता है, वो इसलिए लिखाया जाता है कि उनको ये कंफर्म करना है कि आप इंसान हैं और आप चला रहे हैं, ठीक है, रोबोट नहीं है, तो इसीलिए वो आपको कैप्चर कोड देते हैं। फॉर्म भरते टाइम भी आप लोग देखते होंगे कि ये कैप्चर कोड ऐसा कैसा लिखो, तब जाके वो सबमिट आगे बढ़ता है। चलिए, सबसे तेज मेमोरी कैच मेमोरी होती है ना, CACHE, कैच मेमोरी जो है सबसे तेज होती है। रैम यहाँ पर अस्थायी होती है, रोम यहाँ पर स्थायी होती है, हार्ड डिस्क जिसको आप आंखों से देख सकते हैं उस टाइप की हार्ड डिस्क वगैरह। चलिए अगला, कंप्यूटर नेटवर्क में हब क्या कार्य करता है? कंप्यूटर नेटवर्क में हब जो है सिग्नल्स फॉरवर्ड करता है। जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करना सीखते हो, करते हो इधर उधर, ठीक है, अच्छा लगता है मैसेज इधर के इधर फॉरवर्ड करते रहते हो, वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क में जो हब होता है उसका काम यही होता है कि सिग्नल्स जो मिले हैं उसको फॉरवर्ड करना। चलिए, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये याद आप लोग रखेंगे, पहला ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। फिर आता है ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सरकार की जो भी सेवाएं हैं उनको ऑनलाइन उपलब्ध करवाना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस का पता लगाने और हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज में लिया जाता है? तो वो होता है एंटीवायरस, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ब्लूटूथ की रेंज लगभग कितनी होती है? तो आपका ब्लूटूथ जो है कितने दूर की रेंज में जो है कनेक्ट हो जाता है? तो उसकी रेंज होती है 10 मीटर के एरिया में वो ब्लूटूथ कनेक्ट रहता है, ठीक है। विश्वास नहीं है तो आपके जो एयरफोन है उसको मोबाइल से कनेक्ट करके देख लो कितनी दूर, ओनली 10 मीटर की दूरी पर वो काम करेगा। 10 मीटर से थोड़ा सा भी दूर जाते हो तो वो काम नहीं करेगा। तो 10 मीटर यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। Ctrl+Z का प्रयोग किया जाता है, तो Ctrl+Z का उपयोग उडो के लिए किया जाता है। जैसे आपसे कोई चीज़ गलत हो जाती है तो उसे हटाने के लिए, फट से वापस से उसी पोजीशन पर लाने के लिए उडो का उपयोग करते हैं। तो Ctrl+Z जो है आप लोग दबा सकते हैं, Z फॉर जेब्रा वाला, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। IP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, www किस प्रकार की सर्विस है? तो ये एक वेब सर्विस होती है, नाम से भी पता चल रहा होगा www लिखा हुआ है, मतलब कि वेब सर्विस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, MS एक्सेल में फंक्शन इंसर्ट करने का शॉर्टकट है। MS एक्सेल में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए Shift+F3 आप लोग दबा सकते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगर बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, ये सीरीज़ जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, इसमें अगर आपका बेनिफिट लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप लोग जो है
बता सकते हैं कमेंट करके, ताकि और भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूं, ताकि आप लोग किसी भी प्रकार से 50 में से 50 लेकर आओगे तो आपके मार्क्स या परसेंटेज बढ़ेगी ही सही, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, HTML में इमेज इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैग प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कौन सा टैग प्रयोग होगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें इस पहला ऑप्शन देख लीजिएगा, इस प्रकार से इमेज लिखा हुआ आ जाएगा। अगला है, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है। तो कंप्यूटर की जो गति है वो हर्ट्स में मापी जाती है ना, हर्ट्स में। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अब आता है अगला क्वेश्चन, जो कि पिछली बार आया हुआ है, पिछले पेपर में यह ऐसे कैसे छपा हुआ है। फिशिंग का संबंध किससे होता है। तो ये एक फ्रॉड सिस्टम होता है। इस सिस्टम में ईमेल फ्रॉड होता है, मतलब कि आपकी ईमेल को हैक करके किसी अनाप शनाप मैसेज डाल दिए, किसी का कुछ कर दिया, कबाड़ा कर दिया हो, तो वो ईमेल फ्रॉड होता है। फिशिंग का मतलब समझ गए। चलिए, MS पावर पॉइंट में स्लाइड डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट क्या होता है। तो Ctrl+D, D मतलब डुप्लीकेट, Ctrl+D। सारी चीज़ें मैंने बता दी है। Ctrl+P का मतलब क्या है, Ctrl+X का क्या है, Ctrl+V का क्या होता है, Ctrl+P का क्या होता है, ये सब चीज़ बता दी है। आपने वीडियो देख ली होगी, आपको आइडिया हो गया होगा। तो डुप्लीकेट के लिए यहाँ पर जो है Ctrl+D का यूज़ करेंगे। सर्च इंजन का उदाहरण है तो गूगल, फेसबुक, व्हाट्सअप और यूट्यूब। ये जो नीचे की 3 चीज़ें हैं BCD, ये सोशल मीडिया है। बाकी जो गूगल जो है सर्च इंजन होता है। ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर को बूट करने का अर्थ क्या होता है। बूट करने का मतलब है कि उसे पुनः स्टार्ट करना, यानी कि रीस्टार्ट, ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य कार्य क्या होता है, डाटा को सही से एक्सेस कर पाना, यही इसका कार्य होता है। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को इस प्रकार से 150 क्वेश्चन करा दिए हैं और पिछली 2 वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, तो आपके लिए बहुत सफिशिएंट मैटर हो चुका है। और इसके बाद मैं आपको कोशिश करूंगा कि आज ही के दिन आपके लिए जो पुराने पेपर हैं उनके भी 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करा दूं, ताकि आपको और ज़्यादा नॉलेज हो जाए, आपके अच्छा पेपर बन जाए कैसे भी करके। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूं। और बची बात इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स की कि इंग्लिश कंपलसरी के सर क्वेश्चन करा दीजिएगा, तो उसके लिए मेरे पास कोई मैटर नहीं है ना। और कहीं से भी उसके मैटर कबाड़ते हैं तो वो क्वेश्चन के जो आंसर है वो गलत पाते हैं। और गलत पाने के कारण अगर आप वो गलत क्वेश्चन टिक करोगे इंग्लिश में तो आपकी दिक्कत होगी, आप फेल हो जाएंगे, तो वो नुकसान है। तो इस वजह से मैं आपको वो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। पहले मैं एक बुक लेकर आऊँगा, उस बुक की सहायता से ही आप लोगों को जो है क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा। और जल्दी आप लोगों के लिए कल इतना सा मैटर जरूर कोशिश की जाएगी कि 50-100 क्वेश्चन आ जाए, ताकि आपके पासिंग मार्क्स इंग्लिश में भी बन जाए। बाकी नहीं भी हो पाए तो आप लोग जो है पुराने क्वेश्चन पेपर जरूर देख लेना, उससे ही आपका बेनिफिट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।